श्री राधे। हे गुरुदेव, कहला निष्किंचन शांत माने विशेष करी आगो आगो टे आगो आस जो मानकर कौन से अभिमान नहीं निर्भिमान, जो मानकर इंद्रिय संजत अच्छी शांत कहगला और निष्किंचन स्पृहा नहीं, जो माने समस्त प्राणी मान प्रति कृपाभिष्ट, जो मानकर के शत्रु न विचार न थियो, विषय राग संपर्क शून्य, जो मैंने एकाग्र भाव भगवान कर सेवा करती से मैंने परम सुख लाभ करती। यही सुख जगत कहीं प्राप्त होती। हरिभजन जो मैंने करती भगवान कर से मैंने जो आनंद पाती, यही आनंद जगत रे अन्य मान पाखरे न थाए। बाध्य मनपी मद्भक्त विषयैरजितेन्द्रियः प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैर्नाभिभ्रयते। प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैर्नाभिभूयते। भगवान कहते हे उद्धव, अजितेन्द्रिय इंद्रिय जय सर्वथा सामर्थ्य शून्य, जो माने इंद्रियों को जय करने जो मान कौन सी सामर्थ्य ना, सामर्थ्य शून्य कहगला पड़ी जाऊँगी। मद्भक्त मोरी भक्त माने कि प्रकार भक्त मो प्राकृत भक्त अपि विषय, मोर भक्त जो कहला प्राकृत भक्त मान विषय प्रति आकृष्ट होचंती, बाध्यमान आकृष्यमान अपि प्रगल्भया समर्पया भक्त्या हेतुभूतया प्रायशः विषय न अभिभूयते, न विषय आसक्त भवति अर्थ। कहगला भगवान कहते उद्धव, जे सर्वतः भाव इंद्रिय जय समर्थ नुहंती, ये जो इंद्रिय ना बड़ दुर्बार इंद्रिय गुड़िक चक्षु कर्ण नासा त्वक जिह्वा इंद्रिय सब बड़ दुर्बार, आपको संजत कर सहज नहीं। मन सबुठ मारात्मक। तेणु जो माने सर्वतः भाव इंद्रिय जय समर्थ नुहंती, जो माने इंद्रिय पाखे पराभूत पराजित होती, इंद्रिय उपर जो मान लगाम नाई, जो माने इंद्रिय द्वारा इंद्रिय को जय करि पारंतनी, तादृश प्राकृत भक्त इंद्रिय जानु प्राकृत भक्त कहला। से प्रकार भक्त माने विषय कर्तुक आकृष्ट हेले मध्य, विषय प्रति आकृष्ट हेले मध्य संसार प्रति इंद्रिय सुख प्रति भक्ति सामर्थ्य हेतु प्रायश विषय कर्तु अभिभूत होती नहीं। किंतु जेहेतु भजन कीर्तन करती से माने नाम करती जप करती साधन करती विषय प्रति विषय द्वारा अभिभूत होती नहीं।
विषय मन तांकर चंचल, इंद्रिय को संयमता नाई, जेहेतु से भजन कीर्तन सबुल करुँच भजन भक्तिर ए प्रकार सामर्थ्य विषय द्वारा से माने अभिभूत होती ना, माने विषय पाखे से माने नतमस्तक होती ना, मन विचलित हम उत्थान पतन हम कि स्थिरता आसी दिन दिने। ये हूँ भजन प्रभाव। पूर्वर जो कहगला जो मान शांत इंद्रिय संयम अच्छी, जो माने एकाग्र भाव भगवान चरण रे मति स्थिर हो, जो मान निष्किंचन कौन वस्तु प्रति स्पृहा नहीं का प्रति, तापर समस्त जीव प्रति अंतर जार करुणा अच्छी, जो मानकर काम द्वारा आसक्ति होंतनी, विषय गंध शून्य जो माने से माने परम सुख लाभ करती। यहाँ महात्मा मान लक्षण उच्च कोटिर। जो माने तलस्तर साधक हरिभजन करती प्राय से मन तो इंद्रिय उपर तो संयमता नहीं, एपटे भजन भी करुवे, एपटे इंद्रिय असंजत भी थी, किंतु जो हरिभजन जो शक्ति भगवत नाम कीर्तन सत्संग धीरे धीरे तांकर स्थिरता आसी समय अनुसार। तेणु भक्त दी प्रकार कहगला, कहले जो भक्त जातरती से कथा दूरे थाओ। जातरती माने जन्मगत, जो मानकर पूर्व जन्मर फल अनुसार यही जन्म मध्य छोट समय जार रति जात हो हरिभजन करने इच्छा हम। जन्म तुलसी द्विपत्र बासे संस्कार से प्रकार से पूर्वर हरिभजन ही भल लगे। हरिभजन न कले आनंद आसबनी, शांति रही पारे से तो जातरती से पतन केवे नुहे। किंतु जो माने भक्ति रे प्रथम आविष्ट आम मान भाया आमर जातरती ना, आम मान को टाणी आनी गुरुवर्ग संस्कार करी रति ने जातरती थी से जन्म देखा सी ता लक्षण अलग देखा। ये आमको एत शिक्षा ग्रहण कल आम मनटा स्थिर होनी, कहीं आमको तैयारी करा जाउछि। तेणु जातरती भक्तगण कथा दूरे थाओ। भक्ति ते प्रथम आविष्ट हईले भक्त कृतार्थ हो। खाली भक्ति रे प्रथम आविष्ट हो सोपान प्रथम पाँच रे प्रवेश करियो तार भक्त जीवन कृतार्थ हो। इतने हरिभजन समाज जेको स्तर लोक मध्य भक्ति याचन करती हरिभजन करती तांकर कल्याण अनिवार्य। जो मान प्राक्तन संस्कार अच्छी, जो मान जन्मगत तांकर स्वभाव यहाँ जातरती लोक भक्त जो माने जन्म से भगवान को भल पाइबे, तांकरी भजन तांकरी कीर्तन तांकरी सेवा तांकर आनंद आसो। ये नरोत्तम दास ठाकुर आम कहे कीर्तन करुचे, से होचंदी पद्मावती नदी तटरे गोटे प्राचीन नगर से राजकुमार से जो जन्म हेले सी माँ स्तन्यपान कले नहीं, कौन सी बाह्य पदार्थ से जीवारे नेले नहीं, शेष भगवान को अर्पण कर खीर दिगला से खाइले। भगवान छोट समय कि जानना से माँ स्तन्य को मध्य ठाकुर को अर्पण करागला। क्षीर को भगवान को अर्पण करदे से पान कले।
एड़ा है जन्मर लक्षण से चैतन्य महाप्रभु कृपापात्र से पूर्व संस्कार नहीं आसती जातरती कहया दरकार से सुजोग भजन से करेंगे आम मानकर कहीं आमर प्राथमिक स्तर में प्रवेश करचे एथिपाई आमर से रतिटा आरंभ होनी से कहला जिते सत्संग कर साधु मानकर मुखर भगवान बीर्जयती कथा को जिते श्रवण कर श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति श्रद्धा आसो भक्ति हो तब रति आसो पर्याय अनुसार सब आसो धीरे 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 शतांग प्रसंग बीर्ज संबित भवंती वृत्तिकर्ण रसायन कथा तज्जण दस अपवर्ग वर्तमान श्रद्धा भक्ति रति अनुक्रमिष्यति कपिल भगवान कहले माँ को शतांग प्रसंग बीर्ज संबित साधु मान मुखर मोर बीर्जयती कथा श्रवण कर बीर्जयती कथा ने भगवान कर नाम रूप गुण लीला जस यही कथा संत मान मुखर शुणिया दरकार बारंबार शुणिया दरकार भवंती हृत्कर्ण रसायन कथा ये हृदय को कर्ण को रसायन अमृत भाया ये तज्जण अपवर्ग वर्तनी अति शीघ्र तार मुक्ति पथर पथिक द्वार उन्मोचन हो और धीरे धीरे तार श्रद्धा भक्ति रति जात हो तेणु प्रायश बाध्यमान विषय समूह द्वारा अजितेन्द्रिय आमार भक्तगण प्रबल भक्ति द्वारा विषय रे अभिभूत होती नहीं अजितेन्द्रिय आमार भक्तगण जो भक्त मानकर इंद्रिय उपरे लगाम ना इंद्रिय संजत ना जो भक्त मानकर जो साधक मानकर विषय प्रति सब मन चित्त धावित होता है सब तार तो विषय को भोग करने सब मन भितर दुर्बार वासना कामना जागृत होती तथापि प्रबल भक्ति द्वारा यदि से निष्ठार सहित अहर भक्ति जाजन करेंगे ताले विषय प्रति इच्छा हेनी ये आमको जबरदस्त करा हरि कथा शुणापी हरि कीर्तन करने हरि सेवा करने महात्मा ने गाली कर कौन पाई ये कले ही जन्म जन्मर जो भावना जो अच्छी इंद्रिय को भोग कर संसार को विषय को से नष्ट हो सहज नष्ट हेनी क्या पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य आरंभ करी समस्त मन भीतर ये भावना इंद्रिय को भोग कर प्रवृत्ति का किए शिखा जाए जगत रे समस्त को पाठ पढ़ा जाए किंतु जन इंद्रिय को भोग करने क्या शिखाए कि बयस अनुसार सबकि प्रवृत्ति होती पशु मान को किसी कह जाए स्वयं सब शिखी जाती सेमती मनुष्य भी से प्रकार निजर इंद्रिय सुख पाई क्या कहीं शिखाते से स्वतः हो जाए शरीर जो शारीरिक क्षुदा ना शारीरिक सुख एटा स्वतः क्रियमाण है आपको कहीं शिखाते नहीं किंतु आत्मार खाद्य को शिक्षा पड़े भजन करने आमको बारंबार कह जाम हरिभजन करने क्या एक कथा आमर जन्मजन्म अभ्यास ना आमको गुरु वैष्णव कृपा कर पथ को आनी आम आत्मार खाद्य जबरदस्त खाऊँ आमको न खाइले गाली करते मान तेणु कहला जो मैंने प्रबल भक्ति द्वारा प्रबल मान पूरा निष्ठापर भाव बारंबार जदि भक्ति जाजन कर विषय प्रति विषय अभिभूत हेनी से विषय प्रति आकर्षित हेनी ये बारंबार करिया पड़े सका जप तापर कीर्तन संध्यार हरि कथा सका हरि कथा ये सब बारंबार करा तार कारण हूँ अनादि जन्म धरी जीव जो संसार को आसी जो भोग करुच्ची तार इंद्रिय असंजत होकर तार नष्ट हो सहजरे ये दिने
गुड़िए सत्संग कले नष्ट हेनी बारंबार शुणा दरकार कुठार कहगला जमती विराट द्रुम गोटे अच्छी कौन कुठार गोटे चुट्रे से भांगी पड़ो ना बारंबार चुट दवा पड़ो बारंबार कुठार काटा पड़ो केमती काटो जो थे तार चिन्ह देते से हिट करा पड़ो से प्रकार ये जो हरि कथा शास्त्र कथा बारंबार शुणा दरकार शुणिले ही आम मन जो अस्थिर अच्छी इंद्रिय उपर जो असंजत इंद्रिय आम बुझीपर आम स्थितिटा कौन तापर संयमता आसो हरिभजन जी करिया ये बारंबार शुणा दरकार आपको प्रबल भक्ति जाजन करियो समय को नष्ट न करी जिते सेवा करिपारियो जिते कीर्तन करिपारियो जिते हरिनाम करिपारियो यही सब कले ही आउ सी विषय प्रति अभिभूत हेनी विषय प्रति आकर्षित हेनी संसार कर इच्छा हेनी आ तार संसार देखले वितृष्णा आसो सांसारिक क्रिया पर तार गोटे वैराग्य भाव आसीज अथवा ज्ञानी प्रकरणे जेमन दुराचार ज्ञानी के निंदा करा हुए ताहार ज्ञानित्व निषेध करा हुए ज्ञानी प्रकरण कह गला जो माने जो मानकर ज्ञान ज्ञानी मान कह दुराचार ज्ञानी के ज्ञानी हितो कि दुराचारी हितो ज्ञानी से कि दुराचारी आचरण तार ठीक न बहुत बड़ विद्वान हितो किंतु आचरण ठीक न तब कौन करा जाए तब निंदा करा जाए तब भी निंदा करा तापर ज्ञानी तो निषेध कराई ताको ज्ञानी बोली कह ज्ञानी मान जो दुराचारी होती तो तार से ज्ञानी पद पर अनुपयुक्त ज्ञानी तो सब आचारवान हम ना ज्ञानी तो बुझीपारे विवेक तार सत कोड़ा असत कोड़ा ठीक कोड़ा भूल कोड़ा से तो विवेचना कर जेहेतु तीन काम क्रोधादीर वश से रूप यही स्थले भक्त प्रकरणे दुराचार भक्त निंदित हन्ना वाह ज्ञानी प्रकरण रे ज्ञानी मान को निंदा करा जाए कहीं ना काम क्रोध रे वश से काम रे वश क्रोध रे वश से ज्ञानी माने जो माने काम द्वारा प्रपीड़ित होती क्रोध वशीभूत होती निंदा करा जाए एत बड़ ज्ञानी कि देख बोली कहे किंतु यही प्रकार भक्त जदि किसी काम क्रोध उत्पीड़ित होची निंदा करा जाए कहीं ना से भक्ति करुच्ची ना जाजन करुच्ची समय आसो तार शुद्धता आसो केते एडा ही तफा भगवान पाखरे जन शरणागत होची हरिभजन करिया समय जो असंजत इंद्रिय तार इंद्रिय उपर कौन सी लगाम ना अनिच्छा सत्त्वे तार इंद्रिय दुर्बार गति द्वारा ताको टाणी नौथो किंतु ये सत्संग करुथो भगवान का सेवा भजन कीर्तन करुथो धीरे धीरे ये जो भजन कीर्तन सत्संग सेवार गोटे प्रभाव अच्छी समर शक्ति रही धीरे धीरे तार विचलित मन को अजितेन्द्रिय चित्त को धीरे धीरे से संयम कर दो एथा को निंदा करा जाएनी ये कार्यटा भूल तार मानना जे भक्त हो असत्कर्म करियो से कथा कह जाए जदि कौन सी भक्त जदि असंजत इंद्रिय भाव में ता मन विचलित होची किंतु ये भजन कीर्तन आनुगत्य करूथो समय आसो से शुद्ध हो पवित्र हो तेणु आपको निंदा करा जाएनी एथिपाई कहते कृष्ण कहे आमाय भजे से ही बड़ मूर्ख अमृत छाड़ी विष मागे से ही बड़ मूर्ख कहगला कृष्ण कहे आमाय भजे मागे विषय सुख कृष्ण कहते मते भजन करी विषय सुख मागुची विषय सुख ना इंद्रिय को भोग करिया सुख इंद्रिय भोग संसारटा कौन क्या संसार खाली इंद्रिय भोगायतन आ कि ना ये खाली भोग्य वस्तु रही भगवान आखिड़ा कानड़ा नाकड़ा पाटी सब
सब इंद्रिय दिए इंद्रिय मान को सुख देवाई संसारटा तैयारी कराई भोगायतन कहगला किंतु वास्तव ये ना यार भितर अमृत भी रही आस्वादन करने दरकार सत्संग द्वारा कले ही हम से तेणु भगवान कहते कृष्ण कहे आमाय भजे मागे विषय सुख अमृत छाड़ी विष मागे से ही बड़ मूर्ख कृष्ण कहते मो पाखु आसी मोर भजन करछि मोर कीर्तन करछि मोर सेवा करछि आउथरे विषय सुख मागुछि विषय गोटे भोग करने कौन इंद्रिय भोग विचार रुचि कहले अमृत छाड़ी विष मागे अरे केड़े मूर्ख देख से अमृत छाड़ी विष मागुछि अहे बड़ मूर्ख अमृत कड़ा कहला हरिभजनटा अमृत भगवान का कीर्तन करिया भगवान का जप करिया भगवान का कथा शुणिया सत्संग करा ये है प्रकृति अमृत किंतु अमृत छाड़ी विष होची इंद्रिय को भोग करिया संसार भीतर ग्रसित हवा विभिन्न प्रकार षड रूप प्रपीड़ित हो इंद्रिय सुख विष कहगला तेणु भगवान कहले अमृत छाड़ी विष मागे अहे बड़ मूर्ख आमी विज्ञ अहे मूर्ख ठाकुर जी कहते मु तो विज्ञ ना से मूर्ख कौन है मु तो विज्ञ ना आमी विज्ञ अहे मूर्ख अमृत विषय केन देव मुझे विषय कहीं देवी स्व चरणामृत दिया तार विषय भुलाय ठाकुर जी कहते मोर जो भजन कर मो पाखे शरणागत होती ए तुम से इे बस चले जो पाठ पढ़ना किसी ना सहित एकुटिया बस पढ़ ना तो रूम शोई पड़ भगवान कहते मोरी भजन करुँच सी तो मूर्ख जानी हरिभजन करी हरि कीर्तन करी संसार सुख से मागुची किंतु मु तो विज्ञ ना मुझे संसार सुख कहीं देवी बर स्व चरणामृत दिया भगवान ताकर अमृत को प्रदान करी ताकर नाम रूप गुण लीला कीर्ति जस अमृत महाप्रसाद ये सब दे ता मन भीतर जो विश्व सुख कामना अच्छी ताको दूरीभूत करी ये हूँ भगवान वाणी है ये भी सत्य कथा एपाई भक्त भगवान सेवार रत रोथो सत्संग भीतर रोथो जदि तार अजितेन्द्रिय मन जदि मन उपर लगाम ना मन विचलित अस्थिर तथापि तार क्षति ना समय आसो जो भजन कीर्तन भीतर से रोचे सेवा करुच्ची सत्संग करुच्ची धीरे 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 तार मन स्थिर हम ये समय सापेक्ष साधन सापेक्ष किछि वर्ष रहा अनुभव कर जो मैंने आर महत्व बुझुना सांगे सांगे बेड़ी बांधुंट किसी करदे पलाउं से पतन होती जिते सब जाइए सब पतन होती कि स्थिर ना कि जो मैंने साधु सत कथा मानी पड़ी रही जिते मन अस्थिर जिते अनिच्छा सत्व हेल्ले धीरे धीरे से कल्याण होती तेना पूज्यपाद विष्णुराज कहते परा खाली मठर जन रही कल्याण हम बाउंड्री पार हो गला माने सरला खाली पड़ी रही कल्याण तार क्या ये आत्मकल्याण मार्ग ही यहाँ ये अनिच्छा सत्वे आम हरे कृष्ण कहूँ पड़ुଛି इच्छा नथिले तो मंगल आरती छिड़ा पड़ुଛି इच्छा नथिले तो प्रसाद खाइबा पड़ो चरणामृत खाइबा पड़ो भक्ति न था श्रद्धा न था प्रीति न था इच्छा नथिले तो वैष्णव देखले दंड देवा पड़ो ये आत्मर कल्याण मार्ग ये तेणु गौड़िया मठ भवर मोचन हो जाए ये मनुष्य तैयारी कारखाना कहुई कि महत्व जो बुझुना महामूर्ख से भावुं कि गोटे करदे पलाऊँ सब पतन पड़ुं संसार चक्र कहले ताहार भक्त तो निषेध करा है नहीं जदि भक्त ज्ञानी जदि दुराचारी हो गला ताको ज्ञानी बोली कहजनी तापर तार ज्ञानीतर को हरण करा निषेध करा ताको पंडित विद्युत सेवार तक बसा जाए ना दुराचार तुम जा आउट भक्त जदि से प्रकार कौन सी दुष्कर्म कला कि तार भक्ति नष्ट हेनी ता भक्तिटा नष्ट हेनी क्या भक्ति गोटे अलग तत्व गोटे भक्तिटा आत्मार वृत्ति जिते सब दुराचार कर्म सब मनर प्रवृत्ति है तेणु कहीं भक्ति जी भक्त शुद्ध किसी करे जदि से भजन कीर्तन रही सत्संग भीतर रही निश्चित रूप तार कल्याण हुए तार भक्त तो निषेध करा है नहीं या ही यही श्लोक बोला है श्लोकर अर्थ हो अजितेन्द्रिय ही मध्य जो माने
हरिभजन करछन्ति, हरि कीर्तन करछन्ति, हरि सेवा करछन्ति, सेमानकर पतन हुएनि, सेमानकर केबे पतन नाही, सेमानकर केबे अधोगति नाही, बरं सेमानकर कल्याण होछि। कि जो मैंने मैदान छाड़ी दौरान से पड़ुं संसार भितर, एथिपाई अस्थिर हेले मध्य मन इच्छा नथिले मध्य एई पथ को जाबुड़ी धरी रहा दरकार, कले ही तार मंगल हबा। कम केते बड़ देख आमर तुलसीदास दास गोस्वामी पूरा प्राथमिक जीवन रे से स्त्रैण स्वभाव संपन्न थिले। स्त्री के एते भल पाउथिले, पागल हो जाते से। गोटे दिन पर स्त्रीटा पलैला ससुर घर को, माताजी पलैले, ये कुआड़ जाइए बाहर को देखले जे माताजी पलैं, ये राताराति पहुँचगले, भोर भोर पहुँचगले, राति सारा चलती। सकाल कबाट खोलला बेलू देखला बेलू स्वामी छिड़ा होती, स्त्री फटकारले कहले चमड़ा शरीर मलमूत्र मांस भरी भितर, ये भितर खाली हाड़ रक्त श्लेष क्लेद ये सब, यही शरीरटा तुम्हें तो आसक्ति ना। शेष किसी निमंत्रण नहीं, तुम गोटे भिण तुम आसिया पूर्व गोटे जणिया दरकार, बिना न राति सारा चली चली सकाल सकाल पहुँच जाइए, तुम गोटे लज्जा लगुनि। तापर से आसीगले महान संत हो गए प्रातस्मरणीय, भगवान को भजन करी भक्ति नष्ट ही नाला। बिल्वमंगल जी कि गोटे बेश्या प्रति बड़ा आसक्ति थे, एत आसक्ति थे, जमीदार घर पिला सी एमती आसक्ति थी कहनी। से बेश्या रोला 4 ताला कोठारे, से जो कि पूरा झड़ वर्षा तोफान पूरा साइक्लोन आरंभ हो, नदी रे अतल लहरी पूरा, नदी रे बन्या पूरा, ये जाऊँ पाग ताको न देखले रही पारें से दिन जान साधन किसी ना जावाई, प्रथम रथरे जाऊे आ रथ कड़े वर्षा तो होची, तथापि दौड़ी दौड़ी गले से नदी रे झाँप मारले, नदी रे देखिले गोटे नौका आसुची, नौकार चढ़ी पलैले आर पट पलैं, से दौड़ी दौड़ी जाऊँ देखिले घर उपर मिंज मिंज लाइट जलुची 4 ताला उपर, जीवे केमती देखिले गोटे दौड़ी गोटे ऊपर अच्छी, दौड़टा धरी उठिले, उठी से काच भांगी घर भर प्रवेश कले। से जब बेश्या थिला जे चिंतामणि, जहाँ को प्रथम गुरु बोली कहले, से देखले जे बिल आश्चर्य, से आश्चर्य होगले, कहले एते झड़ वर्षा तोफान प्रकृतिर प्रलय तांडव चलछि, तो जीवन को पूरा बाजी लगे आस ना, तो टिके भी तुम एत असंजत। अच्छा केमती आसिल, कहले तुम पूरा दौड़ी निक्षेप कर, कहले तो केमती आसिल ना, तुम पूरा नौका पठे, कहले मु नौका पठे, देखिए चलना। नदी आसी देखले जे नौका ना, ये नौका बोली जोड़ा भावी जाते से गोटे मढ़ड़ा, गोटे नदी में मढ़ गोटे भाषा होता शवटा, से शव उपर डेई पड़ते, शवटा धरिकी पारी आरपटे आस। हे भगवान, माने शव उपर तुम आरूढ़ बसिक आस, भावुच मु नौका पठली, काम शक्ति केते प्रबल देख। सी भाव सी ही पठे, जी जहाँ प्रीति कर प्रीतिर अंध आगे कगला भाई सी मत पठे। अच्छा तुम उपरको केमती आसल, तुम पूरा दौड़ी निक्षेप कर, दौड़ी से गोदी सापटा, गोटे गोदी सापटा तलू माली माली तार लांजरा धरी जाइए, से हाथी भी टाणी दो। कहले हे भगवान, से फटकारले, कहले तुम्हें जो प्रकार चमड़ा शरीरटा प्रति जी आसक्ति तुमर भीतर खाली भरी खाली वर्ज्य वस्तु किसी ना, ए सब वर्ज्य वस्तु सब रक्त मांस क्लेद हाड़ मल मूत्र श्लेष्मा ये सब भरी आगु खाली ढांकुणी परदा गोटे, ये शरीर प्रति ये आसक्ति। आर 100 भाग गोटे भाग जदि गोटे % जो तुम भगवान प्रति आसक्ति होता महात्मा ही था, लज्जा लगुनि, छाड़ी पलाले से भजन कले, से बिल्वमंगल हो गले। माने कह अर्थ है हरिभजन जो करती एसो आसो चित्त विचलित हम, किंतु भजन जदि प्रबल कर धीरे धीरे सब नष्ट हो। तेणु अजितेन्द्रिय हेले जदि भगवान पाखे पड़िकी रही गुरु वैष्णव पाखे जदि सेवनमुख हो सेवा करूँ, धीरे धीरे चित्त भर से सब नष्ट हो। कहीं
आम तो सुखदेव गोस्वामी ହେଇନି जे जन्मरू आम जातरती आम मानू जन्मरू उठी जन्म हेले चलले पूरा हनुमान जी भाया भक्त होने आम से प्रकार नुह जन्म जन्म केते कुसंस्कार केते प्रारब्ध सब रही आमर केते जन्म केते कौन निंदित कर्म न करें केते अश्राव्य कथा न कहीचे केते प्रकार अमेध्य ग्रास न करें केते जन्म धरी से सहज दूरीभूत हम तेणु गुरु वैष्णव कृपा कर आमको नहीं आसती ये आमको सुजोग देते आमको प्यूरीफाई कराऊँच आमको परिवर्तन कराऊँच आम हृदय को चित्त को निर्मल कराऊँच भजन कर सेवा कर कीर्तन कर जी जिते को गुरुत्व सहित नब जिते गुरुत्व सहित हरिभजन कीर्तन जब खाइबा जो निहा दरकार ये पाठ कीर्तन जप भागवत पारायण गीता पारायण स्तोत्र पाठ ये निहाती आवश्यक आ हरिसेवा आदि भगवान कर एसବୁ जो करती ना देखिए धीरे धीरे तार जन्म जन्मांतर जिते सब मन भितर आवर्जना अच्छी जब कुछित कदाकार कदर्य भावना सब रही हृदय मन भर जो सन्देह अवशोष अवसाद विभिन्न प्रकार रही जो क्रोध काम लोभ सब शत्रु सब जो भरी ये सब धीरे धीरे नष्ट हम कि सीरीयस ना दरकार जो मैंने गुरुत्व दौना सब कथा को निजे कि दी चार पद जानला भावुँ कि करदे अंटा भिड़ुं से पड़ुन जा खाल भितर उद्धार करा कहीं नए पड़ी रहा दरकार जेहेतु भला है सुदूराचार व्यक्ति जदि आमाके अनन्य भावे भजन करें तीन साधु ही मन करेंगे गीतार अनुसार ना कौन अपिच सुदूराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेवश्य मंतव्य सम्यक व्यवसित ही सह सुदूराचार व्यक्ति मध्य जति मते भजन करती कि प्रकार आमाके अनन्य भावे आउ कार पाखर नहीं को देवादेवी नहीं कौन सी कारी पाखे शरणागत नहीं केवल मो पाखे जो पड़ी रही था मत ही भजन करती मत साधु कह बोली कहला से साधु से जो कूल जन्म होता जिते गोटे निंदित कर्म करना कहीं सुदुराचार व्यक्ति जदि आमाके सुशब्द कहीं लगला दुराचारी होती किंतु जेहेतु भगवान सहित संबंधीभूत भगवान को भजन करुँचे सुदूराचारी ज्ञानी मान को सुदूराचारी कह जाए ज्ञानी मान को दूराचारी कहगला ज्ञानी हो संबंध नथियो भगवान सहित सेवन मुख नथियो एते से जो दुराचार करती से दोषावह से को ज्ञानी बोली कह जाए भक्त हो यदि दुराचारी ताको सुदूराचारी शब्द प्रयोग करागला जेहेतु से भजन करुँचे अनन्य भाव में तेणु साधु कह तार साधुता नष्ट हेनी जमती गोटे सोना सोना सुवर्ण जदि गोटे विष्टा भितर पड़ा नर्दमा भितर पड़ी जाइए तार कौन सुवर्ण तो नष्ट हो जाए कि नष्ट हुए ताको जब बाहर कर तो परिष्कार कर जो सोना को से सोना जब भक्ति केवल नष्ट हुए भक्ति स्तब्ध हो जाए बंद हो जाए आगू जापर किंतु भक्ति नष्ट हेनी न मे भक्त प्रणश्यते परा कुंती प्रति जानी और न में भक्त प्रणश्यति हे कुंती पुत्र तुम जाए घोषणा कर मोर भजन जे कर तार पतन ना अच्छा जो मान पतन होती आम देखुचे बहुत टीवी रे टेली देखले केते कौन साधु स्वरूप सब धरा पड़े सब भगवान भजन करना से क्रिया अलग सब अनन्य भाव से शरणागत होना ठाकुर जी पाखे एति कहले अनन्य भाव पूरा अनन्य भाव आउ क्या पाखे शरणागत नहीं जो ठाकुर को धरी ठाकुर ही सेवा कर साधु कह जेहेतु तीन परिपूर्ण आमाते निष्ठा प्राप्त कहीं तार किसी गति ना परिपूर्ण भाव मत निष्ठायुक्त तार शरीर द्वारा मन द्वारा वाणी द्वारा प्रत्येकटा समय से मोर पर सबकि करे मोरी सेवार से सब रत थाए एपे साधु कह जो मैंने कायिक बाचिक मानसिक स्तर रे सर्वदा सर्वांतकरण रे सबु इंद्रिय द्वारा भगवान को सेवारे नियुक्त से साधु कहगला साधन जो रत कहले आर स्थले विषय समूह द्वारा बाध्यमान हईल विषय समूह द्वारा अभिभूत होती ना
जेहेतु प्राकृत भक्त से प्रकार जातरती भक्त नुहति ये हरिभजन करने समय विषय भी प्रपीड़ित कर मन को विचलित करदेव मन को अस्थिर करदेव विषय समुद्र बाध्यमान हेले किंतु विषय से अभिभूत हे परास्त हे से कहीं एपटे भजन चालू थो ना जदि यही सब मार्ग बंद करदे ताहले विषय पूरा टाणिकी नहीं तेणु मन हरिभजनटा कौन गोटे गोटे संघर्ष गोटे हरिभजनटा गोटे संघर्ष स्थिति गोटे पटे विषय टाणु मन इंद्रिय को विषय टाणु तो ए पढ़ुच ना देख शुणुना कौन शुणु न पढ़ुच कौन गोटे हाँ पंडित गोटे शुण ए मंगल हम निद लगे धुई घास तो पढ़ाओ तो शुणी मत बईटा कौन देखुस एमती हरिकृष्ण देखी देखी घर को पड़ेगा पढ़ेगा तो बईटा खाली देखियो अति पंडितर भाई तेणु हरिभजन हूँ कौन गोटे पटे इंद्रिय टाणुथ मन टाणु संसार टाणुथ एपटे भजनटा हो मझे गोटे मनर गोटे दोदुल्यमान स्थिति गोटे पटे संसार ताको टाणुथ गोटे गोटे पारमार्थिक भजन यहाँ अनिच्छा सत्य हो कि संसारटा ताको इच्छा तार इच्छा टाणुथ तार पूर्व अभ्यास अच्छी यही स्थिति जो मैंने पड़ी रोचंती भजन छाड़ू ना से बची जाती किंतु यही स्थिति जो मैंने पदक्षेप नहीं होती ए दरकार नहीं भारी भजन भजन टी आराम करिया से माने पतन हो तेणु पड़ी रहा दरकार ये संघर्ष स्थिति एमती हो पारे कार के दिन जो मानकर निष्ठा हो पूर्ण विश्वास जो गुरुदेव प्रति वैष्णव प्रति भगवान प्रति हरिनाम प्रति हरिसेवा प्रति से माने अति शीघ्र ए पथर उन्नति करती जो मान विश्वास अभाव अच्छी जो मान निजर पुरुषार्थ पर टी जोर अच्छी निज बुद्धि ज्ञान उपर से बहुत समय लगे डेरी हो जो मैंने छाड़ी पड़े से पतन हो पूरा उद्धार गति ना पड़ी रहा दरकार पथर कहीं गोटे संघर्ष सब फाइट चलिए गोटे जमी कौरव पांडव मध्य फाइट सब संघर्ष चलता ना महाभारत सेमती ये संग्राम भजन हूँ गोटे संघर्ष गोटे मनर संसार सहित भगवान के सहित परमार्थ आ जगत सहित संघर्ष केतले एपटे टाणुथ केतले सेपटे टाणुथ केतले इच्छा हो तो सत्संग करने केतले इच्छा हो तो जाटी पशि शुई मोबाइल देखापी केतले इच्छा हो तो प्रसाद खाया केतले इच्छा हो तो कुआड़े बाहर टी खाईदेवाई केतले इच्छा हो तो बसी हरि कथा चर्चा केतले इच्छा हो तो प्रजल्प करने विभिन्न प्रकार मन तो सब संघर्ष कहीं जन्म जन्म धरी इंद्रिय गुड़िक एत अभ्यस्त विषय को भोग करने आम तो चेष्टा करा कहुनि से बारंबार से मन भर स्फूर्ति हो सब टाणे सब मन आकर्षित हो संसार प्रति प्रथम थर पर गुरु वैष्णव कृपार ये गोटे संघर्षमय स्थिति आम आसचे हरिभजन कर इच्छा ना तो हरिभजन करा पड़े ये सब कले आर तो शक्ति अमोघ शक्ति ना हरिनाम हरि कीर्तन हरिस्वार विग्रह स्पर्शर प्रसाद सेवन चरणामृतर सत्संगर ये सब गोटे शक्ति रही अमोघ शक्ति ये शक्ति आमको टाणी रखुचे ये जो विश्वास अभाव हो श्रद्धार अभाव हो ये छिटिकी पड़ाऊँ ये रही पारना पढ़ाऊँ से निजे निजे कौन कौन कर कहले यही उभय स्थले वर्तमान काल निर्देश था विषय बाध्यत्व दशा तो विषय बाध्यत्व भक्ति वर्तमान अच्छे कहला भक्ति टाइप प्रकार विषय बाध्यत्व दशा विषय ताकू बाधा दौची विषय मान शब्द स्पर्श रूप रस गंध जगतर सब व्यवस्था सब ताको बाधा हरिभजन गोटे एमती भजन कले देखियो सब किसी बहुत बाधा आसो भगवान कर ये कल कहीं भगवत प्रेमटा बड़ दुर्लभ कहुई से कृष्ण प्रेम जगत रे सब किछि मिलियो किंतु हरिभक्ति बड़ दुर्लभ कहुई
जड़े निजर सामर्थ्य अनुसार जगत रे बहुत बड़ धनी हो जाए भी बहुत किछ कार्य करि पारे असंभव कार्य सब करि पारे किंतु हरिभक्ति निजे करि परिबनी हरिभक्तिटा हरिभक्तर संगरे ही हम निज द्वारा हेनी तेणु जो मैंने यही तत्व को अनुभव कर सब भक्तमान के संग भर रुहति रहा पर अनुगत्य रही जो भजन कीर्तन रे लगी रोचंती से माने कृष्ण प्रेम कौन बुझीपार उपलब्धि तांकर हम कि जो मैंने एकाकी किसी पदक्षेप नहीं होती से चित्त सब विचलित केतले एपटे केतले सेपटे ये प्रकार जेमन शत्रु कर्तुक किंचित शस्त्र आघाते पाइया व्यक्तिर पराजय वाला हुए ना ताही वीरत्व था कहवा उदाहरण गोटे हरिभजन करिया समय विषय जदि बाधा भी देला इंद्रिय असंजत इंद्रिय द्वारा जदि किसी व्याघात भी है ताहले तार भक्ति नष्ट हो कहवाटा ठीक हेनी भक्तिटा केवल नष्ट हेनी ए दुई गाछ जुटी से उठे तार भक्ति केवल नष्ट हेनी केमती ताको भक्त कह जो जन युद्ध चलती संग्राम क्षेत्र रण क्षेत्र में जदि शत्रुपक्ष क्या गोटे शराघात करदे शराघात शस्त्राघात जदि हो गला शस्त्राघात जदि हो ताहले ताको पराजय कह जिते से मैदान छाड़ी पलाऊँच पलायन ताको पराजय कहगला कि जदि मैदान भितर अच्छी जो रण क्षेत्र जब सी अच्छी शत्रुपक्ष जब कि शर द्वारा आघात कले शरीर जब किसी क्षति होगला रक्ताक्त होगला तथापि ताको पराजय कहनी कहीं से युद्ध करुचे ना पट उल्टी पारे युद्ध करुचे से प्रकार हरिभजन जो मैंने हरिभजन करने समय जब किसी इंद्रिय जब आघात करुच्ची मन विचलित हो कि आघात दूसरी तथा पराजय कहनी तो भक्त अभक्त कहनी कहीं से भजन करुच्ची ना सेवार अच्छी हरिकी गुरु वैष्ठान पाखे रही सेवा करुच्ची निश्चय तार कल्याण हो तेणु मन तो चंचल हम भगवान भजन कले मन चंचल मनर स्वभावटा चंचल संसार जो रोचन से मनर गतिटा चंचल बुझी पारना संसार जो अच्छा क्या कह तो मन किए कौच मो मन चंचल संसार जो खाई पी अच्छा निजर कर्म कर गोटे लोक कहते मन चंचल कहते मो मन मु ठीक अच्छी मो बढ़िया अच्छी किंतु से संसार भीतर जो सत्संग भजन कर मन चंचल तार कारण कौन मनर स्वभाव हूँ चंचल मन सब चपला भाया गतिशील मन रही गोटे स्थिर नुह मन सब गतिशील सी किंतु से चंचल मन को चंचल मन व्यक्ति माने कौन सत्संग भीतर जदि किसी बसी टे ध्यान करेंगे भगवान का नाम करिए जप करिए कीर्तन करिए ताल से अनुभव हम मनटा एसब सपोर्ट कर मनटा कुआड़ कुआड़े धाऊँच से कहते महाराज मन भजन लगुनि मनटा चंचल अरे मनर स्वभाव ही चंचल जेदिन पर्यंत आम भगवान भजन करूँ से दिन पर्यंत मन जे चंचल उपलब्धि हो नाला जो दिन टू हरिभजन करने चेष्टा कले भगवान को टे ध्यान करिया जप करिया कीर्तन करिया चिंतन करिया से अनुभव हो मनटा चंचल कहीं भगवान पाखे मनटा लगुनि तेणु मनर गति हूँ चंचल किंतु चंचल मन को भगवान पाखे स्थिर करने ये सब मठ मंदिर जिते सब आध्यात्मिक अनुशीलन रामायण महाभारत गीता साधु सन्त महापुरुष समागम ये सब कारण होची ये चंचल मन को ठाकुर जी पाखे स्थिर करिया एति जो मैंने कर दियंती तांकर यही जन्म पर सार्थक से जोड़ी बसले जेकोसी कर्म भर रही भगवान को चिंतन कर आराम रुहते किंतु से ही मन को ठाकुर जी पाखे स्थिर करने केते वर्ष साधन करिया दरकार विशेषकर स्पेशल कृपा दरकार महापुरुष स्वतंत्र कृपा ना हेनी निजे चेष्टा कले हेनी एमती मन को संयत करने बहुत बहुत प्रकार रही सब मार्ग रही सब केते जोग करते कौन कर साधना कर तथा से फलपुरुष होना से एकमात्र भगवान को भजन कले मन स्थिर हम तेणु शत्रु द्वारा जदि शस्त्राघात हम ताको पराजय बिल कहुनी
ସେଥିରେ ବି ତାର ବୀରତ୍ୱ ଅଛି। ଶତ୍ରୁତାକୁ ତା ହାତଟି କାଟିଦେବ, ତାକୁ ବୀରତ୍ୱ କହ। ଯେତେବେଳେ ବୃତ୍ରାସୁର ଇନ୍ଦ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ଐରାବତ ହସ୍ତରେ ଆରୂଢ଼ ହୋଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବଜ୍ରାଘାତରେ ସବୁ ଛେଦନ କରି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶତ୍ରୁ ସଂହାର, ଏ ବୃତ୍ରାସୁର ଯେତେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ସବୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ, ପୁରା ପଳାୟନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ବୃତ୍ରାସୁର ଲଲକାର କରି କହିଛନ୍ତି, ଧିକ୍କାର ତୁମର ବୀର ପଣିଆକୁ। ଆରେ ତୁମମାନେ ମା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇକି ମରିଗଲେନି କାହିଁକି? ତୁମେ ଆସିଛ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ ନକରି ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ପଳାୟନ ପନ୍ଥୀ ହେଲ। ତୁମମାନେ ବୀରର ସମାଜ ପ୍ରତି ତୁମେ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କଲ। ବୀର ସମାଜରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୀର କୁହାଯିବନି। ତେଣୁ ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପଳାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଡର ଗୟା ସବ ମର ଗୟା। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ରହିଛି ସେ ବଞ୍ଚୁଛି। ଏଠି ବୀରତ୍ୱ, ତାର ବୀରତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେଇନି। ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ଶସ୍ତ୍ରାଘାତ ହେବ କିନ୍ତୁ ପରାଜୟ ହେବନି, କାହିଁକିନା ତାର ବୀରତ୍ୱ ସେଇଠି ଅଛି। ଯଦି ହରିଭଜନ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରିବ, ଆସିବ, ତାର ଆଘାତ ଆସିବ, କେଉଁ ଦିଗରୁ ବି ସେ ଆଟାକ୍ କରିବ। କାହିଁକିନା ଚୋର ଦଳ ଭିତରେ ଯଦି ଜଣେ ସାଧୁ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ଚୋରମାନେ ତାକୁ ରଖିବେନି। ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଚୋର ଦଳ ଥିବେ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଚୋର ଯିବ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଦେବେନି ଯିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଯିବ ତାକୁ ମାରିଦେବେ। ସେମିତି ସମାଜ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଚଞ୍ଚଳ ମନ, ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସଯୁକ୍ତ ଭିତରେ ଅଛେ। ଏଠି ଏଇ ସଂସାର ରୂପୀ ନର୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଡୁବୁଛି ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ। ଆରି ଭିତରୁ ଜଣେ ଅମୃତକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ଏ ସାରା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶ ଆମର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯିବ। ଏପରିକି ଆମ ଶରୀର, ଆମର ମନ, ଆମର ପରିବାର, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ଯେତେ ସବୁ ସମାଜ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯିବ। ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଆମକୁ ଆଟାକ୍ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଭଜନ କରନ୍ତି, ଆଘାତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ତାକୁ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାକୁ କୁହାଯିବନି। ସେଠି ଯେ ତିଷ୍ଠିକି ରହୁଛି, ସିଏ ମଇଦାନ ଛାଡ଼ୁନି, ଦିନେ ଦିନେ ତାର ହିଁ ଜୟ ହେବ। ଏ ଯେଉଁମାନେ ଆଘାତ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ଆସି ନତମସ୍ତ ହେବେ। ଏ ଭଜନର ମାର୍ଗ ଏ ପ୍ରକାର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଠୁ ଓହରି ଯାଉଛନ୍ତି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଇଏରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଇକିରି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବୃତ୍ରାସୁର କହିଲା ବେଳେ ମା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇକି ମରିଯିବା କଥା। ତାଙ୍କୁ ବୀରତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବନି। ଅଥବା ପିତ୍ତ ଜ୍ୱର ନାଶକ ମହୌଷଧି ଏଇ ଦିନେ ପାନ କରିଲେଓ, କିଞ୍ଚିତ ଜ୍ୱର ଆସିଲେଓ এই ଔଷଧ তৎকালে জ্বরকে বাধা দিতে না পারলেও পরদিনে এই জ্বর আর আসতে পারবে না, পরিপূর্ণ বিনষ্ট হবে। পিত্ত জ্বর যদি হব, পিত্ত জ্বর হলে ଗୋଟେ ଔଷଧ ଅଛି, ପିତ୍ତ ଜ୍ୱର ନାଶକ ମହୌଷଧି। ପିତ୍ତ ଜ୍ୱରକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଔଷଧ ସେବନ କରିବ, ତାହେଲେ ଜ୍ୱର କିଞ୍ଚିତ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ଜ୍ୱର ରହିବ। ସେହି ସମୟରେ ଔଷଧ କ'ଣ କରିବ, ଜ୍ୱରକୁ ବାଧା ଦିତେ ନା ପାରେ, ଜ୍ୱରକୁ ସେ ବାଧା ଦେଇପାରୁନି, ଔଷଧ ସେବନ ଚାଲିଛି, ଔଷଧର ସେବନ ଚାଲିଛି, ଜ୍ୱରକୁ ସେ ବାଧା ଦେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ଦେଖାଯିବ ଜ୍ୱର ଆଉ କିଛି ନଥିବ। ଏଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟରମାନେ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତି ପୁରା କୋର୍ସଟା ଖାଇବା ପାଇଁ। ପୁରା କୋର୍ସ ଖାଇଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଇଯିବ। ସେଇ ପ୍ରକାର ହରିଭଜନ ସେମିତି। ହରିଭଜନ କଲେ ବହୁତ ବାଧା ଆସିବ। ବିଶେଷ କରି ବାଧା କି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବାଧା ଦେବ ତ, ମନଟା ପରମ ଶତ୍ରୁ ଆମର। ଭଜନରେ ମନ ଲଗାଇ ଦେବନି, ବିରକ୍ତି କରିଦେବା, କ'ଣ ଏସବୁ ପଳା କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ମସ୍ତିରେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନରେ ମନ ସ୍ଥିର ହେବନି। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା, ମନ ସ୍ଥିର ହେବ। ଟିଭି ଦେଖିବା, ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା, ଏପିସୋଡ଼ ଦେଖିବା, ପ୍ରଜଳ୍ପ କରିବା, ଦୁନିଆ ଲୋକ ହସି ଖୁସି ହେବା, ସେଥିରେ ବଡ଼ ଖୁସ। କିନ୍ତୁ ଚୁପଚାପ ବସିକି ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା, ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା, ଏ ଦୁନିଆ ଆଲର୍ଜି ଆସିଯିବ, କୁଣ୍ଡିଆ ଆସିଯିବ, ମନ ମଶା କାମୁଡ଼ି ଦେବ, କୁଣ୍ଡିଆ, ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ବିକାର, ମନଟା ସ୍ଥିର ହେବନି ନା। କାହିଁକିନା ଆମେ ସେ ପାତ୍ର ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେମିତି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଇଂରାଜୀ କ୍ଲାସ୍ ଆସିଲେ ପ୍ରାୟ ଇଂରାଜୀରେ ଡାଲ୍ ଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ସେ କ୍ଲାସ୍ ଆସିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ।
ଓଡ଼ିଆ ଯଦି MIL ସାର୍ ଆସିବେ ଭଲ ଲାଗେ ଗପ କହିବେ ସେଇ ପ୍ରକାର ହରିଭଜନ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ସ୍ଥିତି ଜଗତରେ ଯେତେ MBA NCA ଯେତେ ପ୍ରକାର କୋର୍ସ ଅଛି ଯେତେ ପ୍ରକାର IAS IPS ICS ଟୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ପ୍ରକାର ହାଇଲି ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ସବୁ ଅଛି ତାଠୁ କରୋଡ଼ କରୋଡ଼ ଗୁଣରେ ସବୁ ତ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ହରିଭଜନ କରିବା ହରି କଥା କୀର୍ତ୍ତନ ହରି ଶ୍ରବଣ ହରିନାମ ଚିନ୍ତନ ଏ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ କୋର୍ସ କୁହାଗଲା। ଆ ପାଇଁ ଅଧିକାରୀ ତ ହେବା ଦରକାର। ଏ ସହଜରେ ସମସ୍ତ ମନକୁ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବନି ସଂସ୍କାର ଥିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିକି ରହିବ ସଂସ୍କାର ନଥିଲେ ହେଲେ ସେ କ୍ରିୟା କରିବ। ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ପିତା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ତ ମାଆ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ପିଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ତାର କାମ କରୁଛି ନା ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ପିତାର ମହତ୍ଵ ବୁଦ୍ଧି ନ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଯଦି ଯିଏ ପାନ କରେ ତାର କ୍ରିୟା କରେ। ସେମିତି ହରିଭଜନର ମହତ୍ଵ ନ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜବରଦସ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ତାନ ଯଦି ପାନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସେବନ କରିବା ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ହିଁ ହେବ ଅନିର୍ବାଚ୍ୟ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି ଖାଉନାହାନ୍ତି ପିତା ମରିବେ କୁଣ୍ଡିଆ ଫୁଣ୍ଡିଆ ହେବ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବ ମରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ପାନ କରିବା ଦରକାର। যাহারা ইন্দ্রিয় জয় করতে পারেন নাই বলিয়া ইন্দ্রিয় পরিচালনায় নিযুক্ত থাকিবার ইচ্ছা করেন। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ସଂଯମତା ନାହିଁ ବରଂ କାହିଁକି ଯାଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଟିକେ ସୁଖ କରିବି ତାହାତେ ମଙ୍ଗଳର ଜନ୍ୟ ଭଗବାନ ବୋଲିতেছেন। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜୟ କରିବାର ପାରେନ ନା ଯେଉଁମାନର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅସଂଯତ ଅଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ମୁଁ ତେଣୁ କାହିଁକି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବି ବେକାର ବରଂ ଯାଇକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଟିକେ କରିବି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରିଚାଳନା ନିଯୁକ୍ତ থাকিବା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ବରଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଖୋରାକ ଦେଇଦେବା ମନ ଯେଉଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେଥିପାଇଁ ତାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ପୁରୁଷ ବିଷୟ ସମୂହ ସର୍ବକ୍ଷଣ ବଦ୍ଧ থাকিলেও ଯଦି ଭଗବାନର ସେବା ବର୍ଦ୍ଧନ କାମୀ ହୁଅନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧନ ଭକ୍ତି ଓ ତତ୍ପରେ ଭାବଭକ୍ତିର କଥାରେ ଅନୁରାଗ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କখনো ଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ତାହାକେ ବିପଦଗାମୀ করতে পারে না। ଭୋଗ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ଭୋଗାୟତନ ବିଶ୍ୱ ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ପତନ କରିବନି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଅଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ଲଗାମ ନାହିଁ ଅସଂଯତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବିଷୟ ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ବଦ୍ଧ ରହିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ବିଷୟ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ବର୍ଦ୍ଧନ କାମୀ ହୁଅନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଛାଡ଼ନ୍ତିନି ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜନ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସେବା ନାମ ଜପ ଏସବୁ କରନ୍ତି ବା ସାଧନ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ସତ୍ସମାଧିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାବଭକ୍ତିର କଥା ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଭଗବତ କଥା ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳା ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଯଶ ଏ କଥା ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନୁରାଗ ଆସିବ ଆସକ୍ତି ଟିକେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ସେମାନେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେବେ ଅମଙ୍ଗଳ ହେବନି ସେମାନେ ଏ ଭୋଗାୟତନ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତି କେବେ ଆସକ୍ତି ହେବନି ଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ତାହାକେ ବିପଦଗାମୀ କରାଇଦେବନି ବରଂ ସଂସାର ଭିତରେ ସେମାନେ ଅମୃତତ୍ୱକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ସଂଯମତା ନାହିଁ ବରଂ ଯାଇକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଟିକେ ମାଲ ଦେବା କଞ୍ଚା ମାଲ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସେଟା ପତନର କାରଣ ଏଇଟା। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ବାଣୀ ଉପରେ ଶାସ୍ତ୍ର ବାଣୀ ଉପରେ ଏ ସାଧନ ଭଜନ ଯଦି ଜାରି ରହିଥିବ ଭଗବାନ ତାକୁ କୃପା କରିବେ। ଯଦି ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେବା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଆମେ ଏତେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ରହିଛେ ସେବା କରୁଛୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛେ ଚରଣାମୃତ ହରେ କୃଷ୍ଣ ସବୁ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କରୁଛେ ବିଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ ଆରତୀ ଦର୍ଶନ ଏସବୁ କରି 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 ମଧ୍ୟ ମନ ସଂଯତ ହେଉନି ଆଉ ମନଟା ଅସଂଯତ ହେଉଥିଲେ ଏସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳାଏ ଏଠି ମନ ଲାଗୁନି ଯୋଡ଼ି ମନର ପତନ ଯୋଡ଼ି ସେ ସଂସାର ଯୋଡ଼ି ସେଠି ମନ କି ପ୍ରକାର ସ୍ଥିର ହେବ ସେଟା ମହାମୂର୍ଖର ପରିଚୟ ଜଣେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧିମାନର ପରିଚୟ ନୁହେଁ କାରଣ ସଂସାରରେ ମନ କେବେ ସ୍ଥିର ହେବନି ସଂସାର ଯଦି ଭଗବତ ଭଜନ କରିବ ସ୍ଥିର ହେବ ଆଉ ଭଗବତ ଭଜନର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତରେ କି ଏସବୁ କରାଯାଏ
विशेष कर जो मठ मंदिर रही छाड़ दी पलाउं भलिया दुर्भाग्य कहीं ना मंदिर एत सुंदर परिवेश रही ये आध्यात्मिक अनुशीलन सब प्रतिटा अणु परमाणु प्रतिटा मुहूर्त आध्यात्मिक अनुशीलन सुजोग ये एत भीतर रही मन इंद्रिय संयत होनी कारण घर गले इंद्रिय संयत हो मरी पूरा तेणु भगवान कहते ये जो सेवा वर्धन रे कामी होती भगवान को सेवार रत रुहति से पतन हेनी बर सारा विश्व को देखिले आसक्ति हेनी विपदगामी हेनी संसार भीतर रही से भजन करें एपाई कहले कृष्ण संसार करिया दरकार संसार करिया कृष्ण संसार करी जो हरिभजन कर निहात दरकार सत्संग तो सत्संग आवश्यकता बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा शुणिया दरकार कथा कीर्तन करिया दरकार भगवान का नाम करिया दरकार भगवत कथा शुणिया दरकार भगवान को निजर समस्त बल बुद्धि ज्ञान जहाँ किसी अच्छी निजर सबकि ठाकुर को दवा दरकार देले ही से कल्याण हम से आनंद हम नले पत खास आगा हो मत